नमस्कार दोस्तों तो आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी रैली भर्ती के विषय में। ये रैली भर्ती जो कि इस समय इसका आवेदन चल रहा है। इसमें रैली भर्ती रैली नोटिफिकेशन देखिए 2021 आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस गोपालपुर उड़ीसा में रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड विल बी ओपन फ्रॉम 24 जनवरी 2021, मतलब कि 24 जनवरी 2021 को शुरू हुआ है और 9 मार्च 2021 फॉर शोल्डर जनरल ड्यूटी, शोल्डर टेक्निकल, शोल्डर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, शोल्डर ट्रेड्समैन, 10th पास, शोल्डर ट्रेड्समैन 8th पास एंड शोल्डर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती आई है। Exact location and venue of rally will be confirmed later. Army recruitment rally will be held on eligible candidate of Ganjam, Gajapati, Kadmal, Baudh, Malkagiri, Nabargarpur, Rayagada, Kalahandi, Anopada एंड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट्स। इन डिस्ट्रिक्ट्स में भर्ती हो रही है। इन डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे वहाँ के लिए एलिजिबल है, तो आप भी चाहिए तो वहाँ से अगर आपका कोई रिलेटिव या फिर कोई वैसा मित्र वगैरह हो तो वहाँ से निवास किसी तरह से बनवा के आप वहाँ की भर्ती देख सकते हैं। करने का मतलब पीछे से ही है। कैंडिडेट विल बी स्क्रीन फॉलोइंग कैटेगरीज एज पर क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स मेंटेन बिलो। कैटेगरी एंड फिजिकल क्राइटेरिया। तो कैटेगरी और फिजिकल क्राइटेरिया की बात करें तो शोल्डर जनरल ड्यूटी के लिए 17.5 से 21 साल उम्र दिया हुआ है, जिनको 1 अक्टूबर 1991 से 1 अप्रैल 2003 तक जन्मे होंगे उन्हीं के लिए है ये भर्ती। हाइट की बात करें तो 169 सेंटीमीटर मांगा है। सीना जो है 77 बिना फुलाए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर। बात करते हैं एजुकेशन की तो क्लास 10th मैट्रिक पास विथ मिनिमम 55% मार्क्स एग्रेटेड एंड 33 इन ईच सब्जेक्ट। मतलब ये कि 45% अनिवार्य है और 33% सभी विषयों में रहना चाहिए कम से कम। मिनिमम ऑफ डी ग्रेड 33 से 40 इंडिविजुअल सब्जेक्ट ऑफ ग्रेड विच कंटेन 33 एंड ओवरऑल एग्रेटेड ऑफ C2 ग्रेड। कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर 33% से ऊपर ही होना चाहिए मार्क्स, नहीं तो नहीं मान्य होगा। बात करते हैं शोल्डर टेक्निकल की। शोल्डर टेक्निकल में जो है 17.5 से 23 साल एज दिया हुआ है। इसकी जो बॉन्ड बिटवीन बॉथ डेट्स इंक्लूसिव, इसमें 1 अक्टूबर 97 से 1 अप्रैल 2003 तक बच्चे एलिजिबल होंगे। इसमें भी एज जो हाइट है 169 मान्य होगी। सेम वही है 77 से 5 सेंटीमीटर फुलाकर। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड इन ऑल सब्जेक्ट एंड 40% मार्क्स ईच सब्जेक्ट। कहने मतलब है कि इसमें इंटरमीडिएट एग्जाम आपको पास होना अत्यंत आवश्यक है, और वो भी साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ। इंग्लिश में कम से कम 50% होना अनिवार्य है और सभी सब्जेक्ट में 40% मार्क्स अनिवार्य है। शोल्डर टेक्निकल की बात करते हैं तो 17.5 से 23 साल, 1 अक्टूबर 97 से 1 अप्रैल 2003 तक इसकी लंबाई जो 169 मांगा है। बाकी 77 से 5 सेंटीमीटर वही है और एलिजिबिलिटी इसकी वही है, सेम शोल्डर टेक्निकल के बराबर ही। इंटरमीडिएट मांगा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड ऑल सब्जेक्ट, 40% मार्क्स इच सब्जेक्ट। बात करते हैं आगे शोल्डर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की। 17.5 से 23 साल उम्र मांगा है। 1 अक्टूबर 97 से 1 अप्रैल 2003। हाइट 169 सॉरी, और चेस्ट की बात में 77.5 वही मांगा है सेम। और 10+2 इंटरमीडिएट पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स, और अदर्स जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें 40% मार्क्स होना अनिवार्य है। या फिर इंटरमीडिएट एग्जाम पास साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, इंग्लिश मिनिमम। कुल मिलाकर सभी विषयों में 40% मार्क्स, परंतु इंग्लिश में जो है 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। शोल्डर क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल की बात करें तो 17.5 से 23 साल उम्र है इसमें। 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच जन्म में बच्चे एलिजिबल होंगे। इसकी बात करते हैं हाइट की तो हाइट 162 सेंटीमीटर, और सीना 77 से 5 सेंटीमीटर फुलाकर। 10+2 इंटरमीडिएट पास इन एनी एग्जाम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इनमें से कोई भी विथ 60% मार्क्स इन एग्रीगेटेड एंड minimum 50% mark each subject, securing 50% mark in English and math, accounts, bookkeeping and class 12th is mandatory। मतलब इसमें इंटरमीडिएट मांगा है और
आर्ट, कॉमर्स या साइंस इन सब में 60% मार्क्स होना अनिवार्य है। शोल्डर ट्रेडमैन ऑल आर्म्स 10th पास 17.5 से 23 साल 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003। इसकी हाइट जो है 169 मांगा है और 76 से 5 सेंटीमीटर फुलाकर 76 5 81 सेंटीमीटर। क्लास 10 सिंपल पास, साधारण रूप से क्लास 10 पास होना चाहिए। नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर मिनिमम 33 ईच सब्जेक्ट। इसमें कोई खास वो नहीं है, लेकिन फिर भी 33% मार्क्स सभी सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है। शोल्डर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 8 पास, ये 8 पास की भर्ती है। शोल्डर ट्रेडमैन की 17.5 से 23 साल 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच जन्मे बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे। इसकी हाइट की बात करते हैं 169। तब सभी भर्ती की सभी बच्चों की हाइट लगभग 129 मांगा है। बस एक स्टोर कीपर टेक्निकल और शोल्डर क्लर्क के लिए ही 162 मांगा है। तो इसकी बात करें सेना की तो वही 76 प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड फुलाकर। क्लास 10 सिंपल, क्लास 8 सिंपल पास। नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर मिनिमम 33 इन ईच सब्जेक्ट। 8 पास में 33% सब में होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय एजुकेशनल बोर्ड एफिलिएटेड लिस्टेड बाय स्टेट बोर्ड ICSE, AICTE, CBSE, NIOS only be considered. Candidates with shoulder tradesman category to register only on the trades mentioned above will be considered of the requirement that particular trade only। कहने का मतलब है कि इसमें शोल्डर ट्रेडमैन कैटेगरी में जो है उसका ट्रेड टेस्ट वो ज़रूर लेगा। और एजुकेशन की बात करें तो किसी भी स्टेट बोर्ड से जो मान्यता प्राप्त बोर्ड हो, AICTE, CBSE फिर कोई भी बोर्ड हो, उससे आपका पास किया होना चाहिए, हाई स्कूल या इंटर। स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड एज पर कैटेगरी एप्लीकेबल तो गोरखा बात नेपाली एंड इंडियन। गोरखा नेपालियों के लिए जो इंडियन है उसके लिए हाइट जो है 157 मीटर और चेस्ट 77 मतलब 77। तिब्बतियों ST अथराइज ट्रिब्यूज एरिया, इनकी हाइट जो है 177 और चेस्ट मांगा है 77 सेंटीमीटर। कैटेगरी सन ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, वार विंडो, मतलब इसमें जो भूतपूर्व हैं उनके लिए हाइट की कोई मान्यता नहीं, चेस्ट की कोई मान्यता नहीं, कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के विषय में। तो देखते हैं ग्रुप 1 अप टू 5 मिनट 30 सेकेंड में लाएंगे तो उनको 60 मार्क्स मिलेंगे। पुलअप्स जो है जिसे कहते हैं बीन खींचते हैं 10 मारना होगा। 9 10 पे जो है 40 मार्क्स है और 9 मारेंगे तो उसमें 33 मार्क्स है। 8 मारेंगे 27 मार्क्स, 7 मारेंगे 21 मार्क्स, 6 मारेंगे 16 मार्क्स। नीड टू क्वालिफाई होना आवश्यक है उसके लिए। नीड टू क्वालिफाई मतलब फॉर फर्स्ट कैंडिडेट ओनली नीड टू क्वालिफाई इन BFT शोल्डर टेक्निकल, शोल्डर नर्सिंग असिस्टेंट, शोल्डर क्लर्क, स्टोर कीपर। ग्रुप 2 5 मिनट 31 सेकेंड इन 5 मिनट 45 सेकेंड, 5 मिनट 31 सेकेंड से 5 मिनट 45 सेकेंड ग्रुप 2 के लिए है। यहाँ पे मार्क्स 48 है। 8 पुशअप मारने पे यहाँ पे 27 नंबर मिलेगा, 7 पुशअप मारने पे 21 नंबर, 6 पुशअप मारने पे 16 नंबर। आगे बढ़ते थे रिटन टेस्ट थ्रो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CE द्वारा कराया जाएगा। विल बी कंडक्टेड बाय मेडिकल इन्विटेड वेन्यू लोकेशन डेट एंड टाइम। रिटन टेस्ट विल बी इन्विटेड। एडमिट कार्ड CE रैली फिट कैंडिडेट विल बी इशूड रैली साइट इटसेल्फ। तो एडमिट कार्ड उन्हीं को भेजा जाएगा वो मेडिकल टेस्ट नहीं, मतलब फिजिकल टेस्ट में जो पास होंगे उसके बाद उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कार्ड फॉर द CE रिव्यू फिट केसेस एंड आफ्टर गेटिंग मेडिकल ही कंसर्न स्पेशली स्पेशलाइजेशन मिलिट्री हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल से आपको कम से कम वो बनाना होगा अपना मेडिकल सर्टिफिकेट। आप कहते कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विथ 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज। तो यहाँ पे अपना जो है डॉक्यूमेंट लेके जाना है सारा ओरिजिनल, उसके साथ साथ 2 प्रति उसकी छाया प्रति ले जानी है। जेरोक्स करने का मतलब एडमिट कार्ड प्रिंटेड विद लेजर प्रिंट गुड क्वालिटी पेपर, डू नॉट सिंक इज साइज। लेजर प्रिंटर द्वारा अपना प्रिंट कराना है, वो भी ब्लैक एंड वाइट में कराइएगा क्योंकि वही अधिकतर जगहों पर मांगता है। फोटोग्राफ 20 कॉपीज ऑफ अनस्टेटेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ डेवलप्ड ऑन गुड क्वालिटी। 12 फोटोग्राफ आपको ले जाना है, वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए
और 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। कंप्यूटर प्रिंट आउट फोटो स्टॉक फोटोग्राफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड। एजुकेशन सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट इन ओरिजिनल, ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन अचीव बाय द कैंडिडेट, मैट्रिक्स, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन एक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज स्कूल, कॉलेज, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सारे अपने सर्टिफिकेट ले लेना है। उसके बाद बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, तो अपना निवास प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, उसकी फ़ोटोकॉपी भी करा लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, उसकी फ़ोटोकॉपी 2-3 करा ही लीजिएगा। रिलीजन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो रिलीजन सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। स्कूल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, उसको भी 2 कर दीजिएगा। एक प्रधान से बनता है, उसको भी करवा लीजिएगा 2 ठो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो वीडियो ऑफिस से चाहे किसी उससे विलेज सरपंच या फिर हॉस्पिटल से करवा लीजिएगा। अनमेरिड सर्टिफिकेट एक बनवा लीजिएगा। और उसके बाद रिलेशनशिप सर्टिफिकेट कोई हुआ तो उसको बनवा लीजिएगा माता पिता से एफिडेविट पे लिखवा के। बाकी आगे देखते हैं तो एनसीसी कैडेट कॉर्प्स सर्टिफिकेट, जिसके पास जो एनसीसी ए बी सी कोई भी क्वालिफाई किया होगा उसको एनसीसी सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। दिया है इसमें कैडेट सर्टिफिकेट शुड बी फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट duly attested by issuing authority for NCC A, B, C pass certificate will only be accepted and authorized by concerned NCC group commanders। कहने का मतलब एनसीसी का सर्टिफिकेट वही होना चाहिए जो कमांडेंट के द्वारा वेरीफाई किया गया हो। ऐसा वैसा धांधली करने का भी कोशिश भी मत करिएगा, नहीं तो बहुत बुरे फंसेंगे आप। तो बात करते हैं स्पोर्टमैन कोटे की, तो स्पोर्टमैन कोटा भी इसमें मिलने ही वाला है। उसके विषय में क्या बात है फिर भी देख लीजिए। ऑल सीनियर जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप, जिसके पास नेशनल चैम्पियनशिप है उसको रिस्पेक्टिव नेशनल फेडरेशन द्वारा होना चाहिए। ऑल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्टिफिकेट रिस्पेक्टिव स्टेट स्पोर्ट एसोसिएशन द्वारा होना चाहिए। ऑल यूनिवर्सिटी लेवल सर्टिफिकेट इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट बोर्ड द्वारा होना चाहिए। ऑल स्कूल लेवल सर्टिफिकेट ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा होना चाहिए। एफिडेविट ड्यूली साइंड बाय कैंडिडेट्स ऑन 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लेना होगा और उस पर अटेस्टेड करके नोटरी बनवानी होगी। फॉर्मेट सिंगल बैंक अकाउंट पैन कार्ड आधार कार्ड, सिंगल बैंक अकाउंट पैन कार्ड आधार कार्ड है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट द फाइनल एनरोलमेंट ऑफ पर्पस पे अलाउंस एंड सोशल बेनिफिट्स स्कीम। कुल मिला जुला के आपके हो जाने के बाद आपका बैंक अकाउंट कार्ड का और पैन कार्ड का और आधार कार्ड का लगेगा फोटोकॉपी वहाँ पे, जब आपकी ज्वाइनिंग होने के समय आएगा तब। बात करते हैं रिलेशन सर्टिफिकेट होल्डर्स, सन ऑफ सर्विस और सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो भूतपूर्व सर्विसमैन है और जो मृतक आश्रित है उन सब के लिए बोनस मार्क्स जो है 20 मार्क्स है। कैटेगरी ऑफ ऑल ट्रेड्स पर पैरा 2 ऑफ रैली नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। एनएससीसी ए सर्टिफिकेट पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट पे आपको 10 मार्क्स, एनएससीसी सी सर्टिफिकेट पे 15 मार्क्स मिलेंगे। सी सर्टिफिकेट एक्सटेम्प्टेड फॉर CEE, मतलब एग्ज़ाम भी आपको छूट मिल सकती है पूरी तरीके से। उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट एंड पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम CEE फॉर ऑल ट्रेड फॉर पैरा 2 ऑफ रैली नोटिफिकेशन पूरी तरह से पढ़ना होगा। कैंडिडेट्स हैविंग O+ लेवल सर्टिफिकेट बिजनेस प्रोफिशिएंसी प्रोग्रामर इशूड बाई सेम, तो O लेवल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसका काफ़ी लाभ मिलने वाला है। 15 मार्क्स इसमें टोटल मिलने हैं। बात करते हैं आगे रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल, इस पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। स्टेट इन द सीनियर जूनियर नेशनल लेवल, इस पर आपको 15 मार्क्स मिलेंगे स्पोर्ट कोटे का। जैसे ऐसे ही सब में किसी में 10 किसी में 5 ऐसे मार्क्स हैं मिले हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन 1 अक्टूबर 2000 विल बी टेकन इफेक्टिवली डेट कैंडिडेट प्रोड्यूस्ड बाय बर्थ सर्टिफिकेट टाइम इन द फॉर्मेट। तो दोस्तों भर्ती तो आ चुकी है, देखिए उड़ीसा में हो भी रही है, जनवरी से शुरू है और 9 मार्च तक इसके फॉर्म लिया जाएगा। तो आप चाहें तो वहाँ पे अपना जाके अप्लाई कर सकते हैं। आखिर आपका कोई रिलेटिव मित्र वैसा कोई है, कोई जुगाड़ उगाड़ लगा दे तो अपना कर लीजिए, करना ही क्या है, आखिर किस्मत रहेगी तो लग ही जाएगा, उसमें लग जाएगा कैसे भी। बात करते हैं हाइट के हिसाब के से वेट चार्ट की, तो हाइट के हिसाब से देखिए 160 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई रहेगी। 160 का मतलब है छोड़िए, जब कम से कम मांगा 162, तो देखिए उसमें वेट जो है कम से कम जिसकी 162 लंबाई है उसको 47.2 मतलब 47.2 दिया हुआ है kg वेट होना चाहिए। और 17 से 20 एज वाले के लिए 57 होना चाहिए और 20+ जो हो उसके लिए 60+ होना चाहिए। बात करते हैं 169 सेंटीमीटर जो कि
एलिजिबिलिटी है उसके लिए लंबाई जो है 51 किलोमीटर, जो 20 साल से कम का है 17.5 का होगा, 51 किलो होगा उसका होना चाहिए कम से कम वेट। और जो 17 से 20 के बीच होगा उसको 62 किलो होना चाहिए कम से कम, 62 या 63 समझ लीजिए। और जो उससे ऊपर होगा 21 से ऊपर होगा उसको 65। तो ऐसे ही है वेट चार्ट, देख लीजिएगा अच्छे से। आगे देखिए फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट, एफिडेविट का फॉर्मेट दिया है, जैसे जैसे आपको बनाना है इसमें सब कुछ दिया है। नोटिफिकेशन लोड करिए, उसमें से अपना निकाल लीजिए, जैसे नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी करके आप जाइएगा। हो जाने के बाद आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।